महक अब एक दबे हुए किरदार से निकलकर एक ऐसी मजबूत औरत बन चुकी है जो अपने खानदान की इज्जत के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। वह सीरत बेगम को साफ तौर पर धमकी देती है कि उसके पास जीनिया और उसकी मां की संजय और फरियाल के खिलाफ रची गई साजिशों की पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है। इसी दौरान जब जरार महक को वापस घर ले जाने आता है तो वह साफ इनकार कर देती है और दो टूक अंदाज में कहती है कि असली मुजरिम उसी के अपने घर में छिपा हुआ है। दूसरी तरफ शहराम के सामने सच्चाई आने लगती है। ताबिश अपनी तहकीक मुकम्मल करके शहराम को ठोस सबूत देता है कि जीनिया ने एक शख्स को रिश्वत देकर संजय को जाली तस्वीरों के जरिए फंसाने की कोशिश की थी। अपनी बीवी की गद्दारी का सच जानकर शहराम का गुस्सा फूट पड़ता है और वह जीनिया का सामना करता है। इसी दौरान महक और फरियाल की तरफ से पेश की गई वीडियो भी इस बात की तस्दीक कर देती है कि जीनिया और सीरत बेगम की नीयत शुरू से ही खराब थी। आखिरकार शहराम गुस्से और टूटे हुए दिल के साथ जीनिया को तलाक दे देता है और उसे घर से निकाल देता है। आने वाले वाकयात में शहराम को अपने माँ जी के फैसलों पर गहरा पछतावा होने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने फरियाल जैसी सच्ची मोहब्बत को छोड़कर जीनिया से शादी करके बहुत बड़ी गलती की थी। नशाद बेगम जो हमेशा फरियाल की हिमायत करती रही हैं, शहराम को मशवरा देती हैं कि वो फरियाल से माफी मांगे और उससे दोबारा रिश्ता जोड़ने की कोशिश करे। तमाम पेचीदगियों के बावजूद ये उम्मीद की जा रही है कि शायद फरियाल और शहराम एक बार फिर करीब आ सके। उधर जीनिया का मुस्तकबिल अंधेरे में नजर आने लगता है। वह अपनी नौकरी के साथ साथ जरार के घर में अपनी बची हुई इज्जत भी खो सकती है, क्योंकि महक के जरिए जरार को उसकी सारी साजिशों का इल्म हो चुका होता है। घर से निकाले जाने के बाद जीनिया सदमे और गुस्से में सीरत बेगम के पास जाती है और अपनी बेबसी बयान करती है, मगर सीरत बेगम उसे तसल्ली देने के बजाय और भड़काती हैं और कहती हैं कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, वह दोबारा सब हासिल कर सकती है। दूसरी तरफ शहराम अंदर ही अंदर टूट चुका होता है। वह फरियाल की यादों में खोकर हर पल पछताता रहता है और उसे यह एहसास सताता है कि उसने अपनी सच्ची मोहब्बत खुद अपने हाथों से खो दी। वहीं फरियाल अपनी इज्जत नफ्स को बरकरार रखते हुए शहराम से दूरी बनाए रखने का फैसला करती है। वह जानती है कि माँ जी के जख्म इतनी आसानी से नहीं भर सकते, इसलिए वह अपने दिल को मजबूत करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है। महक अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी हो चुकी है। वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने करीबियों के लिए भी डटकर खड़ी रहती है। जरार भी धीरे धीरे सच्चाई को समझने लगता है और उसे एहसास होता है कि महक हमेशा सच के साथ खड़ी रही है। नशाद बेगम एक बार फिर सुलह करवाने की कोशिश करती हैं और फरियाल को समझाती हैं कि अगर शहराम वाकई अपनी गलती पर शर्मिंदा है तो उसे एक मौका देना चाहिए, मगर फरियाल किसी भी जल्दबाजी में फैसला लेने से इनकार कर देती है। इधर जीनिया एक नई चाल चलने की तैयारी में लग जाती है। वह ठान लेती है कि अगर वह खुद खुश नहीं रह सकती तो किसी और को भी सुकून से जीने नहीं देगी। उसकी यह सोच आने वाले दिनों में एक नए तूफान का इशारा देती है। कहानी तब नया मोड़ लेती है जब जीनिया फरियाल और शहराम के दरमियान बढ़ती हुई नजदीकियों को खत्म करने के लिए एक खतरनाक मंसूबा बनाती है। वह माजी की कुछ बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की योजना बनाती है ताकि फिर से गलतफहमियां पैदा हो सकें। दूसरी तरफ शहराम हिम्मत जुटाकर फरियाल से मिलने जाता है। वह उसके सामने अपनी गलतियों का खुलकर एतराफ करता है और दिल से माफी मांगता है। फरियाल उसकी बातें सुनती है, मगर उसके दिल में अब भी कई सवाल और खदशात मौजूद होते हैं जिन्हें नजरअंदाज करना उसके लिए आसान नहीं होता। महक इस पूरे माहौल को संभालने की कोशिश करती है और फरियाल को हौसला देती है कि वह अपने दिल की आवाज सुने और किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करे। जरार भी अब पूरी तरह महक के साथ खड़ा नजर आता है और उसे यकीन दिलाता है कि वह हर हाल में उसके साथ रहेगा। वहीं नशाद बेगम घर के हालात सुधारने के लिए सबको एक जगह बैठाने का फैसला करती हैं ताकि तमाम गलतफहमियां खत्म हो सकें और रिश्तों में फिर से बेहतरी आ सके। मगर उन्हें अंदाजा नहीं होता कि जीनिया उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पहले ही एक नया खेल शुरू कर चुकी है। आखिरकार जीनिया एक ऐसा कदम उठाती है जो सबको हैरान कर देता है। वह एक झूठा इल्जाम लगाकर फिर से माहौल को उलझाने की कोशिश करती है, जिससे हालात दोबारा बिगड़ने का खतरा पैदा हो जाता है। उसके इस कदम के बाद घर का माहौल एक बार फिर कशीदा हो जाता है। हर तरफ शक और शुबहात पैदा होने लगते हैं और कुछ लोग सच और झूठ के बीच फर्क करने में असमर्थ नजर आते हैं। लेकिन इस बार शहराम माजी की तरह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करता। वह खामोशी से हालात का जायजा लेता है और सच्चाई तक पहुंचने के लिए खुद तहकीक शुरू कर देता है। उसे अब एहसास हो चुका होता है कि बिना सबूत के किसी पर भरोसा करना कितनी बड़ी गलती हो सकती है। फरियाल अंदर से टूटी जरूर होती है, मगर वह मजबूत रहने का फैसला करती है और खामोशी से सच के सामने आने का इंतजार करती है। महक को जीनिया की नई चाल का अंदाजा हो जाता है, इसलिए वह जरार के साथ मिलकर ऐसे सबूत इकट्ठा करने लगती है जो हमेशा के लिए जीनिया के झूठ को बेनकाब कर सकें। जरार भी इस बार पूरी मजबूती से महक का साथ देता है और उसका भरोसा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। नशाद बेगम भी हालात को बिगड़ता देख इस बार सब्र से काम लेने का फैसला करती हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका है कि जल्दबाजी में लिया गया हर फैसला नुकसानदेह हो सकता है। आखिरकार वह लम्हा
करीब आने लगता है जब सच्चाई एक बार फिर सबके सामने आने वाली होती है। महक और जरार के जुटाए गए सबूत पेश होने वाले होते हैं, जो न सिर्फ जीनिया के झूठ को बेनकाब करेंगे, बल्कि हर रिश्ते की असल हकीकत भी सामने ला देंगे। अब सबकी नजरें इसी